पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो अपन ने पहले की वीडियोस में पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड उसके बाद होता है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, द लिम्ब कंटेन मसल्स इन कंपार्टमेंट्स इनक्लोज्ड बाय बोन, फेसिया एंड इंटरोसियस मेम्ब्रेन। यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है, फिगर में दिखाया हुआ है। तो अपन इस डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अपन को बोन दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 बोन्स है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंट्रोसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बाहर की तरफ यहाँ पर फेसिया प्रेजेंट है और इसके बाहर यहाँ पर स्किन है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, बॉडी में अलग अलग जगह अपन को अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। जब अपन मान लो ये अपना हैंड है, इसको अपन कट करके देखेंगे, आगे से इस तरह से देखेंगे तो अपन को ये वाला पार्ट नज़र आएगा और उसके यहाँ पर अपन को कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द लिम्ब कंटेन्स मसल्स इन कंपार्टमेंट्स बोन, फेसिया एंड इंटरोसियस मेम्ब्रेन। ओके, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, तो अपन ने देख लिया कंपार्टमेंट क्या किस तरह से होते हैं। अब सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है। द राइज इन प्रेशर विद इन दिस कंपार्टमेंट्स ड्यू टू एनी रीजन में जियोपार्डिस द ब्लड supply to the muscles and nerve within the compartment resulting in what is known as compartment syndrome। अगर मान लो किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर अगर वहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, कंपार्टमेंट के अंदर अगर किसी भी रीज़न से जो प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो उसके अंदर की जो नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, तो उसको वो मतलब वो खतरे में पड़ जाएगी, वो ख़राब होने लगेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या खराब होगा। ब्लड सप्लाई टू द मसल को जो भी ब्लड सप्लाई हो रही है वो, और उसके बाद जो नर्व्स है वो सब। तो इसी को अपन कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कि अगर किसी कंपार्टमेंट के अंदर किसी भी रीज़न से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पर डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके कुछ यहाँ पर कॉजेस लिखे हुए हैं कि किस कारण से अपन को कंपार्टमेंट जो सिंड्रोम है वो देखने को मिल सकता है। The rise in compartment pressure can be due to any of the following reason। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किस किस रीज़न के कारण जो कंपार्टमेंट है वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अपन को 3 कॉजेज लिखे हुए हैं। एनी इंजरी लीडिंग टू इडिमा ऑफ मसल्स, अगर किसी भी इंजरी के कारण वहाँ पर मसल्स के अंदर इडिमा आ जाता है जिस कारण से भी वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम अपन को देखने को मिल सकता है। मतलब जो कंपार्टमेंट है उसके वहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉज है यहाँ पर फ्रैक्चर हेमेटोमा विद इन द कंपार्टमेंट। अगर कंपार्टमेंट के अंदर फ्रैक्चर होने के कारण अगर हेमेटोमा हो गया है उस कारण से भी अपन को वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे इस्कीमिया टू द कंपार्टमेंट लीडिंग टू मसल इडिमा, इस्कीमिया वगैरह होने के कारण इस्कीमिया टू द कंपार्टमेंट लीडिंग टू मसल इडिमा। अगर इस्कीमिया हो जाता है तो उस कारण से वहाँ पे मसल इडिमा अपन को देखने को मिल सकता है और वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने डायग्राम देख लिया। उसके बाद आते हैं इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। द इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज द सर्कुलेशन लीडिंग टू फर्दर मसल इस्कीमिया। अगर वहाँ पर जो इंक्रीज़ है वो बढ़ जा रहा है तो उस कारण से जो सर्कुलेशन है वहाँ उसके कारण से अपन को वहाँ पर फर्दर मसल इस्कीमिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक साइकिल भी अपन को देखने को मिलेगी जो कि है विसिगस साइकिल इज दस इनिशिएटेड, मतलब वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। इसका फिगर दिया हुआ है, एक साइकिल है। एंड कंटिन्यू अनटिल द टोटल वेस्कुलरिटी ऑफ मसल्स एंड नर्व विद इन द कंपार्टमेंट इज जियोपार्डिस। और ये जब तक चलती रहेगी जब तक कि वहाँ पर मसल्स और जो नर्व है वो सब खराब ना हो जाए, मतलब जब तक वो खतरे में नहीं पड़ जाएंगे जब तक ये स्टेज है ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इस्कीमिया मसल्स नेक्रोसिस एंड नर्व डैमेज। तो इस कारण से आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि जो
इस्कीमिया अपन को देखने को मिलेगा, इस्कीमिया मसल्स नेक्रोसिस अपन को देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ अपन को नर्व डैमेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन ने पहले बात की थी जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण अपन को वहाँ पर नर्व और मसल्स है उनका डैमेज देखने को मिल रहा था। द नेक्रोटिक मसल्स अंडरगो हीलिंग विथ फाइब्रोसिस, जो नेक्रोटिक मसल्स है वो हीलिंग करती है फाइब्रोसिस के साथ, और आगे लीडिंग टू कॉन्ट्रेक्चर, और वहाँ पर वो कॉन्ट्रेक्चर बना लेगी। नर्व डैमेज में रिजल्ट्स इन मोटर एंड सेंसरी लॉस, और अगर वहाँ पर जो नर्व है अगर वो डैमेज हो गई है तो उस कारण से अपन को वहाँ पर मोटर एंड जो सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन रुक जाएगा इन एन एक्सट्रीम केस, और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है और ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो गैंग्रीन में अकर्स, और वहाँ पर अपन को गैंग्रीन में देखने को मिल सकता है। तो अपन ने यहाँ पर बात की थी इस साइकिल की, अपन इसको यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पर है एटोन एंड ग्रीन साइकिल और कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रॉमा होगा, और ट्रॉमा होने के कारण अपन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने के बाद क्या होगा ना, मसल इस्कीमिया अपन को देखने को मिलेगा, ताकि मतलब वहाँ पे जो आर्टरी सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, तो जो मसल है वो इस्कीमिक हो जाएगी। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होंगे। हिस्टामिन रिलीज होने के बाद तो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पर, और इंट्रामस्कुलर इडिमा अपन को देखने को मिलेगा वीनस एक्सल्शन के कारण। अगर यहाँ पर इंट्रामस्कुलर इडिमा होने के कारण इंट्रामस्कुलर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड इंट्रामस्कुलर प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, वीनस लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद आर्टेरियल अकल्शन एंड स्पास्म देखने को मिलेगा। उसके बाद वापस हो जाएगा मसल इस्कीमिया। इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी कंपार्टमेंट सिंड्रोम के यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पर इसके डायग्नोसिस। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, उसके कॉजेज अपन ने देख लिया कि फ्रैक्चर्स वगैरह होने के कारण अपन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अपन ने देख लिए। उसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद अपन देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट करने से के लिए अपन को उसका पहले डायग्नोसिस करना होगा। तो डायग्नोसिस के अंदर क्या आएगा, डायग्नोसिस में है कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन बी डायग्नोस अर्ली बाय हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव पेन नॉट रिलीव्ड विथ यूजुअल डोज ऑफ एनाल्जेसिक्स इन द पेशेंट with an injury known to cause compartment syndrome must arise an alarm in the mind of a treating doctor। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर अपन को मतलब जो पेशेंट है उसको पेन हुआ तो डॉक्टर ने उसको दी एनाल्जेसिक ताकि उसका पेन कम हो जाए। अगर फिर भी उसका पेन कम नहीं हो रहा है, पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा है, तो जो अपना जो डॉक्टर है जो उसको ट्रीट कर रहा है तो उसके माइंड में ये अलार्म बजना चाहिए कि अगर इसका पेन ठीक नहीं हो रहा है इस तरह से एनाल्जेसिक्स देने पर, तो हो सकता है कि उसको वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो। ठीक है, तो इंजरीज विद हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम आर एज फॉलोज। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से इंजरीज है जिस कारण से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो उस कारण से हाई रिस्क होता है वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का। फोरआर्म बोन फ्रैक्चर, अगर फोरआर्म के बोन का फ्रैक्चर हो गया तो उस कारण से भी अपन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। क्लोज्ड टिबियल फ्रैक्चर, क्रश इंजरी टू लेग एंड फोरआर्म। ठीक है, तो ये 4 कॉजेज हो सकते हैं यहाँ पर। इसका डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट करता है, ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट साइन ऑफ इम्पेंडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, द इस्कीमिक मसल व्हेन स्ट्रेच गिव राइज टू पेन। इस्कीमिक मसल को अपन स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर अपन को पेन राइज देखने को मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल टू स्ट्रेच द अफेक्टेड मसल बाय पैसिवली। अगर अपन स्ट्रेच करेंगे अफेक्टेड मसल को बाय पैसिवली मूविंग द जॉइंट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डेट द डैमेज मसल एक्शन, तो उस कारण से जो मसल एक्शन है उसका डैमेज आपको देखने को मिलेगा ऑपोजिट साइड में। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, पैसिव एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स प्रोड्यूस पेन इन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। अगर अपन जो फिंगर्स है उसका एक्सटेंशन करेंगे पैसिवली, पैसिव एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स का करेंगे अपन, तो वहाँ पर पेन अपन को देखने को मिलेगा, प्रोड्यूस पेन इन फ्लेक्शन कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। तो जो फोरआर्म का जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वहाँ पर अपन को पेन देखने को मिलेगा।
ये पेन क्यों देखने को मिल रहा है अपन को, क्योंकि अपन यहाँ पे जो फिंगर्स है उसका पैसिव एक्सटेंशन करवा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अपन ने यहाँ पर देखा था, इट इज पॉसिबल टू स्ट्रेच द अफेक्टेड मसल बाय पैसिवली मूविंग द जॉइंट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डेट ऑफ द डैमेजिंग मसल एक्शन, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अदर साइंस भी होता है इसके अंदर इंक्लूड है, टेंस कंपार्टमेंट, हाइपो एनेस्थीसिया इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वॉल्व्ड नर्व मसल वीकनेस एक्सेट्रा, ओके। कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन बी कन्फर्म्ड बाय मेजरिंग कंपार्टमेंट प्रेशर। तो इसको अपन कैसे मैनेज वो करेंगे चेक, तो अपन यहाँ पे इसका कंपार्टमेंट जो प्रेशर है उसको मेजर करेंगे। अब प्रेशर ग्रेटर देन 30 mmHg ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर in a conscious and or unconscious patient is indicate to compartment syndrome, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट की, किसी के अंदर भी हो सकता है। अगर ये वाला प्रेशर अपन को वहाँ पर देखने को मिलेगा तो अपन को ये जो प्रेशर है ये इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ओके। इन द हाइपोटेंसिव पेशेंट a pressure of 20 mmHg higher than the intra कंपार्टमेंट प्रेशर इज सजेस्ट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखनी होती है डायग्नोसिस करते वक्त, ठीक है। तो आगे अब यहाँ पे लिखा है पल्स में रिमेन पाल्पेट टिल्ट वेरी लेट इन इम्पेंडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड शुड नॉट प्रोवाइड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एट डेट ऑल इज वेल, ओके। फिंगर मूवमेंट एक्सेट्रा कैन प्रिवेंट दिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हाई सर्जिकल decompression is necessary is established cases. This can be performed by following method। तो अपन यहाँ पे कुछ following method देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर, जो कि फेसियोटोमी एंड फिबोलेक्टोमी, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होगा ना, फेसियोटोमी द डीप फेसिया ऑफ कंपार्टमेंट इज स्टिल लॉन्गिट्यूडनली, एग्जाम्पल इन फोरआर्म, एंड फिबोलेक्टोमी में द मिडल थर्ड ऑफ फिबुला इज incised in order to decompress all compartments ऑफ लेग, ठीक है, ऑफ द लेग। तो यहाँ पे कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर कुछ मेथड्स हैं जिससे अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, ओके। तो यहाँ पर था ये अपना छोटा सा पार्ट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, अगर किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है किसी भी कारण से और वहाँ पे जो नर्व्स जो मसल्स और ब्लड सप्लाई वो सब डैमेज होने लग जाती है, वो खतरे में पड़ जाती है, तो उसको अपन कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम।